कम थे, लेकिन ज़िंदगी ऐसी जी कि वो कहानी बन गई। ज़िंदगी ऐसी जी कि वो मिसाल बन गई। ज़िंदगी ऐसी जी कि वो उदाहरण बन गई। एल्बम देख रही थी, ये तब का फ़ोटो है जब स्टूडियो में जाकर फ़ोटो खिंचवाते थे। ये मम्मा है, ये मैं हूँ, ये अक्षु है, ये पापा है। ब्यूटीफुल फैमिली। ऐसे बहुत सारे अनकहे पहलू हैं लाइफ के। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड दिव्या। आफ्टर अ months, a very long time, I'm back on my channel with a new video. 2021 सभी के लिए एक अलग मायनों वाला रहा। किसी के लिए बहुत खुशियाँ लेकर आया, किसी के लिए कभी ना भूलने वाला साल ये बन गया। 2021 में गिने चुने ही वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर पोस्ट किए हैं। फ्रेंड्स, ये आज वीडियो करने के लिए मैंने बहुत दिनों का अपने आप को बहुत दिनों से मोटिवेट किया है कि मैं ये वीडियो बना पाऊँ, और बहुत हिम्मत करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। पिछले कुछ महीने मेरी लाइफ के सबसे टफेस्ट मंथ्स रहे हैं। बहुत टफ टाइम जो था वो निकल चुका है और अभी भी चल रहा है, और ये ऑफ कोर्स मेरे लिए भी कभी ना भूलने वाला साल है। आपको याद होगा, जो रेगुलर हमारे चैनल पर वीडियोस देखते हैं, 2021 में ही जनवरी में ऑन 26 मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था फॉर माय मदर। इट वाज हर बर्थडे, और मैंने वो वीडियो बहुत इमोशंस के साथ में, बहुत मेहनत के साथ में वो वीडियो बनाया था। वो वीडियो उन्होंने देखा भी था और उन्हें बहुत पसंद आया था। वो वीडियो मैंने क्यों बनाया था, उसके पीछे एक वजह ये थी कि मैंने उनको बहुत स्ट्रॉन्गली लाइफ जीते हुए देखा है। मैंने बहुत अप एंड डाउन्स देखे हैं, उनको देखते मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। तो ये रीज़न था कि दुनिया को भी पता चले और उनके बारे में। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ये वीडियो उनके लिए लास्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने एक वादा किया था अपने आप से इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि आई विल नॉट क्राई टुडे। मैं इस वीडियो को शूट करते हुए रोने नहीं वाली हूँ, बल्कि मैं कितने भी टेक्स ले लूँ, बट आई विल नॉट क्राई। कोविड, या हम बोले अपनी भाषा में कोरोना, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी उजाड़ कर चला गया। उसमें से एक मेरा भी परिवार है। मेरी मदर को 5 साल पहले ब्रेन हैमरेज हुआ था, और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने स्ट्रॉन्गली लड़ते हुए और वापस से अपनी लाइफ को शुरू किया था, और एक नई मम्मा बन के हमारे सामने आई थी। बहुत क्यूट सी मम्मा, जिनके साथ हम बहुत मस्ती करते थे, जिनके लिए हम शॉपिंग करते थे, जो अपनी इच्छाएं हमें बताती थी कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। शायद एक टाइम पे हम उनके साथ करते होंगे वो, तो वही गॉड ने हमें वैसा फेस दिखाया कि जब बच्चे ज़िद करते हैं, जब बच्चे कोई इच्छाएं रखते हैं, तो किस तरीके से पेरेंट्स फील करते हैं। वो मैंने पेरेंट बनने के पहले ही फील कर ली थी वो चीज़। और सच बताऊं, जॉय के लिए कोई चीज़ खरीदने से ज़्यादा मुझे मज़ा आता था मम्मी के लिए ख़रीदने में। एक एक चीज़ ढूंढ के मैं और मेरी सिस्टर मम्मी के लिए लेकर आते थे, और उनकी हर छोटी बड़ी इच्छाओं का ध्यान रखना, उनकी तबीयत का ध्यान रखना, उनसे आज भी हम बहुत कुछ सीखते थे। बहुत स्ट्रॉन्गली उन्होंने ये टाइम निकाला, और किस तरीके से उनका ये सब टाइम रहा, वो वीडियो अगर आपको देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देखिएगा। 26 जनवरी को जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था, उसमें मैंने जिक्र की थी वो सारी बातों का। अप्रैल में मेरा बर्थडे आता है, और मेरा बर्थडे इस बार बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ। मेरी सिस्टर, जो कि मेरे होम टाउन गई हुई थी मम्मी पापा के साथ ही, वो थी काफ़ी टाइम से, 2 सालों से। वैसे तो वो मेरे साथ ही रहती थी, हम सब इकट्ठे रहते थे, लेकिन क्योंकि उसकी लॉकडाउन लग गया, तो उसकी पढ़ाई जो है, शी इज़ परसुइंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो ऑनलाइन ही था सब कुछ, तो वो मम्मी पापा के पास चली गई। एंड ये हम सब के लिए बहुत अच्छा टाइम था, क्योंकि एटलीस्ट मैं या अक्षु में से कोई तो है मम्मी के साथ, पापा के साथ में, तो ये बहुत अच्छी बात थी। तो वो वहाँ पर थी,
ऑन माई बर्थडे, मेरा बर्थडे था 4 अप्रैल को, और 3 अप्रैल को उसने सरप्राइज़ दिया आकर। 3 अप्रैल तक कुछ भी डिसाइड नहीं था कि क्या होने वाला है, और 4 अप्रैल को पुनीत ने, अक्षु ने मुझे सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस दिए। मिडनाइट से ही सरप्राइजेस शुरू थे, जो 4 अप्रैल की रात 12 बजे तक, यानी कि 5 अप्रैल की जो सुबह की 12 बजे तब तक सरप्राइजेस चल रहे थे। हम लोग बाहर गए थे, हमने सेलिब्रेट किया। कोशिश करूँगी वो सबका भी वीडियो कभी मैं डाली तो मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूँगी। तो वो सब रहा, बहुत अच्छा बर्थडे था। मम्मी भी मतलब वीडियो कॉल पर ही थे, पापा मम्मी, तो मतलब थ्रू आउट बहुत 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 अच्छा बर्थडे मना मेरा। मम्मी ने, पापा ने वहाँ से गिफ्ट्स भी भेजे थे, और ये ड्रेस उसमें से एक है। ये ड्रेस आज मैंने पहली बार पहना है, और मम्मा को याद करते हुए मैंने ये ड्रेस पहना है कि उन्होंने ये ड्रेस मेरे लिए अक्षु से मंगवाया था, और उनकी ही पसंद से ये मेरे तक पहुँचा। मेरे बर्थडे के कुछ दिनों के बाद में, 10-12 दिन के बाद में, मम्मी को हल्का फ़ीवर हुआ। हमें, पापा डॉक्टर हैं, तो पापा को लगा कि ये नॉर्मल फ़ीवर है, ठंड लग के आया है। तो उसका इनिशियल जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो किया, लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहीं करते हुए जब ये बुखार वापस आया मम्मी को, तो पापा ने मम्मी का टेस्ट करवाया, कोरोना टेस्ट। इवन उन्होंने खुद का भी करवाया, तो लकीली पापा तो नेगेटिव आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मम्मी पॉजिटिव आई। और जैसे ही हमें पता चला मम्मी पॉजिटिव है, वी वर क्रॉस फिंगर, और हम लोग बहुत टेंशन में आ गए थे, बिकॉज मम्मी को कोरोना होना इज़ लाइक, मतलब हम बहुत डर गए थे, बहुत ज़्यादा। ऑल्दो वो बहुत स्ट्रॉन्ग रही उनके टाइम में, लेकिन फिर भी कोरोना हुआ तो उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। हमने सोचा भी उनको कि इंदौर ले आएँ, बट यहाँ के हॉस्पिटल्स की हालत बहुत ख़राब थी, और हमारी मम्मी जिस तरीके से बात करती थी वो सिर्फ हमें ही समझ आता था। तो कोविड वार्ड में अगर हम उनको रखते तो अकेले उनको रहना पड़ता, और वो उनके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत टफ हो जाता, और काफ़ी वर्स्ट हो जाता, तो वो हमने नहीं किया। उनका घर पे ही बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर से लगातार बातचीत चल रही थी, एंड एवरीथिंग वो बहुत 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 अच्छे से निकल रहा था। लेकिन बीच में उनकी तबीयत फिर बिगड़ी, और उनको थोड़ा ऑक्सीजन में प्रॉब्लम आने लगा। लकीली मैं ये कहूँ कि मम्मी को जब भी उनकी लाइफ में कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, ऐसा लगता है कि पूरी कायनात उनको उस चीज़ से मिलाने में लग जाती थी। ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जैसे ही हमें एक दिन रात के 8 सवा 8 बजे ये पता चला कि मम्मी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, तो पुनीत ने तुरंत इंदौर में ऑक्सीजन का पता करना शुरू किया, और वो बहुत पीक टाइम था। हम लगातार हमारे अपनों को खोने की खबरें सुन रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि शॉर्टेज हो रही है दवाइयों का और ऑक्सीजन का, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं हैं, बहुत सारे इश्यूज़ उस टाइम पे चल रहे थे, और बस मन में एक ही थॉट था कि गॉड कहीं से भी ऑक्सीजन मिल जाए। और रात की 11:30 पौने 12 बजे पुनीत के पास फ़ोन आता है कि भैया ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई है, आप आके ले जाओ। पुनीत गए, ऑक्सीजन लिया, गाड़ी में रखा, और होम टाउन के लिए निकल गए। रात में कुछ 3-3:30 बजे पुनीत पहुँचे होंगे। मैंने बहुत ज़िद की थी पुनीत से उस टाइम पे जाने का, लेकिन क्योंकि वहाँ पे कोविड सिचुएशंस थी और मेरे साथ जॉय था, तो पुनीत ने कहा 2-4 दिन बाद फिर चलेंगे अपन, फिर तुम चल लेना मम्मी से मिलने, अभी तो मैं बस जाऊँगा ऑक्सीजन देकर, 10-15 मिनट मम्मी के साथ बैठूँगा और आ जाऊँगा। लगभग 1 घंटा पुनीत वहाँ पर रुके, मम्मी से मिले। मम्मी बहुत खुश हुई उनको देख के, ऑक्सीजन देख के, मतलब शी वॉज़ वेरी हैप्पी। ऐसा लगता है ना कोई चीज़ की आपको ज़रूरत है ज़िंदगी बचाने के लिए, और वो आपको मिल गई हो। और उस टाइम पे जो ये साइंस थे कि ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो ऑक्सीजन मिल गया। और मम्मी को हमने मम्मी का टेस्ट वगैरह करवाया, तो मम्मी के लंग्स में भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं था, बहुत माइनर सा था, जो टैबलेट्स और बॉटल वगैरह से ठीक हो जाएगा। सो वी वर लाइक कि यार ये भी थोड़ा सा एग्ज़ाम आया है और निकल जाएगा, इसको मम्मी बहुत अच्छे से फाइट कर लेंगी। तो पुनीत मम्मी से मिलकर आ गए। अगले दिन से मैं भी बहुत रिलैक्स थी, ऑल्दो आई वाज डूइंग माय मेडिटेशन फॉर माय मदर, और मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स वगैरह कर रही थी, और मेरे से जो जुड़े लोग थे वो भी मम्मी के लिए कर रहे थे कि जल्दी से मम्मी ठीक हो जाएं, बिकॉज बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि सिचुएशन सराउंडिंग्स बहुत वर्स्ट थी उस टाइम पे।
धीरे धीरे मम्मी का ऑक्सीजन लेवल एकदम डाउन जाने लगा। तो रोज़ कभी 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 जब सुनते थे कि मम्मी ने मम्मी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है तो बहुत खुशी होती थी, ज़रा सा डाउन जाता था तो टेंशन होता था। मतलब ये सब सिचुएशंस कुछ दिन तक चल रही और एक दिन ऐसा आया कि मम्मी का ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा जाने लगा और धीरे 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 सब चीज़ें ठीक होने लगी। उनका बुखार पूरी तरीके से उतर गया था और वो बहुत अच्छे से सिग्नल्स दे रही थी कि वो बेटर हो रही हैं। और फिर ये सब अप्रैल निकल गया। अप्रैल के बाद में मई आया। मई के जो स्टार्टिंग डेज थे वो भी ऐसे थे कि धीरे धीरे मम्मी रिकवर हो रही थी। इवन डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि इनको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, शी विल बी फाइन और घर पे ही अच्छे से ठीक हो जाएंगे। बिकॉज अक्षु ने और पापा ने जिस तरीके से उनकी देखभाल की है वो मतलब मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। रात दिन एक समान थे। आई कांट टेल यू गाइज इन माई वर्ड्स, मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो वक्त रहा होगा, एकदम टफेस्ट टाइम कि कभी भी कुछ भी हो रहा है। और रात रात में उठकर उनका ऑक्सीजन चेक करना पड़ रहा था बिकॉज वो नली वाला मतलब ऑक्सीजन लगाया हुआ था तो कभी हट नहीं जाए और इस तरीके का रहता था। यहाँ पर मैं थी तो मुझे भी बस यही लग रहा था मुझे जाना है, बट पापा ने मना कर दिया था। और वहाँ की सिचुएशन भी ऐसी थी कि जॉय छोटा है सो स्टे देयर थोड़े दिन बाद देन आ जाना। फिर मुझे ऐसा लगा कि बस अब जैसे मम्मी का ऑक्सीजन निकल जाएगा वैसे मम्मी को मैं इंदौर बुलवा लूँगी। तो पापा का भी यही कहना था कि येस ऑन 7th जब मेरी बात हुई पापा से ऑन 7th ऑफ मई रात में तो पुनीत की मेरी पापा की मतलब हम तीनों की बात चल रही थी तो पापा ने यही कह के मुझे रिलैक्स किया कि अब सब कुछ नॉर्मल है, होपफुली 1-2 दिन में ऑक्सीजन निकल जाएगा। और मम्मी को क्या हो रहा था, बहुत अनकॉन्शियस हो रही थी वो क्योंकि बहुत वीक हो गई थी और वो ढंग से खाना नहीं ले रही थी तो शी वॉज ओनली ऑन लिक्विड डाइट। डॉक्टर ने कहा कि ये सब नॉर्मल है, होता ही है। और हमें भी यही लगा कि ठीक है कोविड पोस्ट कोविड ऐसी कुछ सिचुएशन थोड़े दिन तक रहती हैं। तो पापा ने यही कहा कि ठीक है तुम थोड़े दिन में मम्मी ठीक हो जाएंगी देन वो तुम्हारे पास इंदौर आ जाएंगी, तुम इंदौर ले जाना। और मुझे भी यही था कि हाँ मैं फिर उनकी सेवा करूँगी बिकॉज इस टाइम पे मेरी सेवा बाकी है एंड आई डू द रेस्ट ऑफ द पार्ट। 8th को मॉर्निंग में फ़ोन आता है अक्षु का पुनीत के पास में दैट मम्मी की सिचुएशन वर्स्ट हो गई है। पुनीत ने की बात कहा कि सेकंड थॉट मत लाओ, इंदौर आ जाओ क्योंकि 7th तक रात तक सब ठीक था। एकदम से सिचुएशन ख़राब हुई मॉर्निंग में। मम्मी का दूसरा पार्ट जो है, एक पार्ट तो पैरालिसिस था, दूसरा पार्ट पैरालिसिस होने लगा। उनकी बॉडी ने सिग्नल देने बंद कर दिए। वो दोनों मम्मी को लेकर जैसे तैसे कितनी मुश्किल से लेकर गए होंगे, आई नो दैट। वो वहाँ हॉस्पिटल लेकर जाते मेरे होम टाउन के और डॉक्टर ने देखते ही बोल दिया कि राइट नाउ शी नीड वेंटिलेटर और उनको आप तुरंत मूव करो आप इंदौर के लिए। इंदौर में जैसे ही हमारे पास में फ़ोन आता है तो पुनीत निकल गए वेंटिलेटर की व्यवस्था देखने, बिकॉज वो टाइम भी बहुत ज़्यादा टफ टाइम था क्योंकि वेंटिलेटर कहीं नहीं मिल रहा था। लेकिन मैंने बताया ना कि मम्मी को जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो कैसे भी करके उनको लिए अरेंज हो जाती है और उनके लिए वेंटिलेटर, हॉस्पिटल, डॉक्टर सब कुछ अरेंज था और इंतज़ार था बस मम्मी का। मैंने घर पे उनके लिए खाने वाने की तैयारी करके रखी थी कि पापा अक्षु आएंगे तो वो लोग यहाँ पे लंच कर लेंगे और फिर मैं हॉस्पिटल जाऊँगी, जॉय और अक्षु घर पे रुकेंगे और बाकी मैं अब मम्मी का ध्यान रखूँगी। बहुत कर लिया अक्षु ने और पापा ने। रास्ते में थे वो लोग और ये मॉर्निंग में कुछ 12 बजे तक निकल पाए वो लोग। मॉर्निंग 9 वो हॉस्पिटल पहुंच गए थे लेकिन बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ और एम्बुलेंस की व्यवस्था, बिकॉज मम्मी को ऑक्सीजन लगा हुआ था तो एम्बुलेंस ही लाना ज़रूरी था, नहीं तो बाई कार भी आ सकते थे। बहुत सारे पेपर्स वगैरह, फाइल, ये सब इंतज़ाम करने में 12 साढ़े 12 बज गई और तब तक मम्मी को 1-2 बॉटल्स चढ़ चुकी थी। फिर वो लोग वहाँ से रवाना हुए और आधे रास्ते में ही थे। इधर पुनीत ने व्यवस्था कर ली थी तो पुनीत का मेरे पास में फ़ोन आया कि व्यवस्था हो गई है, तुमने लंच बना लिया? मैंने कहा हाँ बना लिया है। बोले ठीक है मैं आता हूँ देन अपन खाते हैं। फिर पुनीत का फ़ोन आया कि तुम खा लो, मुझे टाइम लग जाएगा। मैं कहा नहीं। और उस दिन सुबह से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत टफ टाइम, बार बार पता नहीं क्यों रोना आ रहा था, आई डोंट नो, मतलब बार बार रो रही थी, कभी इस कमरे में जाके रोती हूँ। और उस दिन मैंने जॉय को भी जल्दी सुला दिया खाना खिला के, खाना बना लिया लेकिन खाने का मन नहीं हो रहा था।
लगभग 1 बजे की बात है। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे रोना ही रोना आ रहा था और मैं रोते रोते मैंने सो गई, मेरी नींद लग गई। ऐसा होता है ना, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, रोते रोते एकदम नींद लग जाती है। और लगभग 2:30 बजे के लगभग एकदम मुझे झटका सा लगा था और मैं एकदम उठती हूँ और देखती हूँ यार कितनी बज गई है, पापा अक्षु अभी तक पहुँचे नहीं है मम्मी को लेके। तो अक्षु को फ़ोन लगाया, बात नहीं हो पा रही है। पुनीत को फ़ोन लगाया, पुनीत ने कहा मैं बस आ रहा हूँ और अपन फिर मम्मी पापा आने वाले हैं, फिर चलते हैं अपन मम्मी के पास में, तुम खाना खा लो। मैं कहा नहीं मुझे नहीं खाना है खाना, आप आ जाओ। पुनीत लगभग 3 सवा 3 बजे घर आते हैं और बोलते हैं खाना खाया? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं खाया। उन्होंने बोला ठीक है चलो खाना निकालो। मैंने खाना निकाला, हाँ खा रही हूँ, एक पीस खा रही हूँ, रोना आ रहा है। पुनीत मुझे बहुत रिलैक्स कर रहे थे कि सब ठीक है, वाई यू वरिड, वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, जल्दी से खाना फिनिश करो, फिर चलना भी अपने को मम्मी के पास में, वो पहुँचने वाले हैं। जैसे तैसे मुश्किल से आधी रोटी भी नहीं खाई थी। लगातार पुनीत के पास फ़ोन आ रहे थे। कभी ऐसा होता नहीं है, वो ऑफिस कॉल्स हो चाहे जो भी फ़ोन रहते हैं वो मेरे सामने बात करते हैं, लेकिन उस दिन वो बहुत अनकंफर्टेबल थे मेरे सामने बात करने में। कभी बाहर जाके बात कर रहे हैं, कभी किचन में मतलब इधर होके बात कर रहे हैं, कभी मतलब ढंग से बात नहीं कर पा रहे हैं। आई वाज लाइक क्या हुआ है पीछे से। जैसे ही वो फिर जवाब नहीं दिए मेरे को ढंग से, फिर वो बाहर बात करने गए तो मैंने पीछे से मेरी सिस्टर को फ़ोन लगाया। उसने भी कहा दीदी एवरीथिंग इज़ फाइन, हम लोग एक उसने सिटी का नाम लिया जो रास्ते में आती है, हम लोग वहाँ पे हैं। और मैं लगातार मम्मी के कानों में मंत्र बोल रही हूँ, दीदी सब ठीक है, दीदी सब ठीक हो जाएगा। मुश्किल से 5-7 मिनट बाद लगातार जब पुनीत के पास फ़ोन आने लगे, पुनीत को लगा कि मतलब अब नहीं वो हाइड कर पाएंगे, एंड he burst out, he started crying like anything। मैंने कभी पुनीत को उस तरीके से रोते हुए नहीं देखा। वो सीन ने मुझे तोड़ दिया। वो सीन को देखकर मैं डर गई और मैं दूसरे कमरे में भागी। मैं एबनॉर्मल जैसे बिहेव कर रही हूँ, मतलब मुझे ढंग से ध्यान भी नहीं है। आई वाज लाइक कि प्लीज़ बताओ व्हाट हैपेंड, मेरी मम्मा को क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। एंड ही वाज लाइक कि पैक योर बैग्स, वी हैव टू गो। आई वाज फ्रीज। आई वाज लाइक ऐसा हो ही नहीं सकता है। माई मॉम इज़ अ फाइटर। मैंने मेरी मदर जैसी कोई लेडी एंटायर लाइफ में नहीं देखी है। वो स्ट्रॉन्ग है, वो फाइटर है। वो ये कोरोना के बाद में क्या हुआ उनको कि वो ऐसा हो गया, उन्होंने कोरोना को हरा दिया। 5 साल पहले ब्रेन हैमरेज हुआ था, उससे वो जीत पाकर और आगे उन्होंने अपनी कदम बढ़ाए। एक बहुत अच्छी सी ज़िंदगी वो जी रही थी, खुशियाँ आने लगी थी हमारी लाइफ में, और ये अचानक दुख के बादल कैसे आ गए। कोरोना को उन्होंने हरा दिया, फिर अचानक क्या हो गया उनको। पुनीत ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला, मुझे संभाला, बिकॉज मैं मतलब मेरी 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 हालत बहुत बहुत ख़राब हो गई थी। My mom was the only person with whom I was attached, like soul to soul. I can't describe in words how much I love her. I can't describe in words how much I am attached with her. I'm still attached with her. Why I'm using the word still? Because okay. तो उस टाइम पे मैंने पुनीत ने संभालते हुए बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग वहाँ पर रुके हुए हैं एक जगह पे जहाँ पर मम्मी को हॉस्पिटल में रखा है। अचानक एक हॉस्पिटल दिख गया तो वहाँ वेंटिलेटर पे रखना पड़ा है। वो जॉय को मिलना है उनसे, चलो अदरवाइज़ वी विल बी लेट। अगर सिचुएशन ठीक रही तो हम उनको इंदौर ले आएंगे, अदरवाइज़ वो वहाँ पर तो ठीक हो ही रही हैं। ये बातें बिल्कुल भी आज सोचते तो हजम होने लायक नहीं है, लेकिन उस टाइम पे डूबते को तिनके का सहारा वाला था। मुझे लगा इस बात पे भी मुझे यकीन हो रहा है। मैंने जैसे जैसे संभाला खुद को और हम लोग कार से निकल गए। रास्ते में जैसे जैसे पुनीत के पास फ़ोन आने लगे तो फिर उसको पापा से तो बात करनी ही थी। पापा की लगातार पुनीत के पास फ़ोन आ रही थी और फिर जब उसने बातें शुरू की तो धीरे धीरे मुझे सब बता दिया। और then I came to know कि
मैंने मेरी मम्मा को खो दिया हमेशा के लिए। 8 मई 2021 को मैंने मेरी मम्मा को 2:30 बजे, जब मुझे अचानक से नींद में झटका लगा था, वो वक्त था जब मैंने मेरी मम्मा को खो दिया हमेशा के लिए। बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ में वो मुझे छोड़ गई अकेला। हम पहुँचे मेरे होम टाउन। रास्ते में उन्होंने हमारा वेट भी किया, लेकिन हम नहीं पहुँच पाए क्योंकि बहुत टाइम लग गया पुनीत को मुझे संभालने में। पैकिंग करनी है, बच्चे को संभालना है, बच्चे को थोड़ा खाना वाना खिलाना है, रास्ते के लिए उसके लिए खाना वाना रखना है, वो सब करने में टाइम लग गया। और हम लोग उस जगह नहीं पहुँच पाए जहाँ मम्मी को लेकर पापा और अक्षु थे। वहाँ से वो लोग आगे बढ़े, तो जहाँ जो मेरा होम टाउन है वहाँ के हॉस्पिटल में वो लोग को जाना था। बोला यहाँ पहुँच जाओ, वहाँ भी हम लोग नहीं पहुँच पाए। और फिर हमें बोला गया कि डायरेक्ट आप मुक्ति धाम पहुँचो। मैंने नहीं देखा था आज तक मुक्ति धाम, और जब मैं वहाँ गई तो that was the last place where I saw my mom. वो जगह पे मैं पहुँची हूँ, तो मैं चलती कार से उतर गई और मैं चिल्ला रही हूँ, मम्मी मम्मी कहाँ हो आप, माँ मैं आ गई, माँ वेयर आर यू। भाग रही हूँ नंगे पैर, इधर से उधर भाग रही हूँ। मैं पापा को देखती हूँ, अक्षु को देखती हूँ, मैं उनको हग नहीं कर पा रही हूँ। पीपल आर लाइक नो 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 नो, डोंट टच, स्टे अवे, दूर रहो, हाथ नहीं लगा सकती हूँ। आई वाज लाइक क्या करूँ मैं इतना मजबूर अपने आप को कभी महसूस नहीं किया। मैं कब प्लीज़ मुझे मेरी मम्मा से मिलना है, वेयर इज़ माई मॉम, अभी मिलवाएंगे, मम्मी इधर ही हैं, अभी मिलवाएंगे। गाइस 10 मिनट मैंने वेट किया, और वो 10 मिनट ऐसे सालों जैसे लग रहे थे कि मैं क्या करूँ, मेरे को मेरी मम्मी से मिलना है। वो अभी उठ खड़ी होंगी, वो मुझसे, मतलब एक होता है ना, मतलब कि मेरी आवाज़ सुनेंगी और वो उठ जाएंगी। जॉय से इतना प्यार करती थी, जॉय की आवाज़ सुनेंगी वो उठ जाएंगी। लकड़ियों के बीच में उनको जब मैंने देखा, उस सीन जब भी मैं आज भी याद करती हूँ तो मुझे अंदर से झंझोड़ देता है। वो सीन में वो लेटी हुई हैं, उनके ऊपर फूल मालाएं डाली जा रही हैं, उनके ऊपर उनके सर पे घी डाला जा रहा है। मैंने भी कुछ दिया, मैंने डाला, और मैं वहाँ बस ये चिल्ला रही हूँ, मम्मू मैं आ गई, मम्मू आप चाहते थे ना मुझसे मिलना, जॉय आ गया, मम्मू मैं आ गई हूँ, मम्मू आंखें खोलो ना, मम्मू वी आर हियर फॉर यू, प्लीज़ बात कर लो, नहीं बात की। चेहरे पे एक अलग सा तेज था, एक अलग सी शाइन थी। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दैट शाइन केम, क्योंकि जब हर दिन में 100 बार मैं उनसे वीडियो कॉल पे बात करती होंगी, जब भी बात करती थी एक रूखापन दिखता था, क्योंकि वो बहुत वीक हो गई थी और ग्लो पूरा चला गया था चेहरे से। लेकिन न जाने कहाँ से वो ग्लो आ गया, और एक स्माइल थी चेहरे पे, थोड़ी सी स्माइल कर रही थी, लग रहा था अभी बात करेंगे, अभी उठ जाएंगे और बात करके मुझे हक करेंगी कि यस आई वाज वेटिंग फॉर यू। और तू इतनी देर से क्यों आई? आई वाज वेटिंग फॉर यू। बहुत वक्त लगा है दोस्तों ये समझने में कि मेरी मम्मी मेरे पास नहीं है। और आज भी कई बार ऐसा होता है कि यकीन कर पाना मुश्किल होता है कि मैंने जिसको इस पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा चाहा, वो इंसान आज मेरे पास नहीं है। तो या तो आगे का जीवन जीने के लिए ईश्वर को लगता है कि मुझसे मजबूत इंसान पूरी दुनिया में नहीं है, सो दैट आई कैन सर्वाइव, और मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे कमज़ोर इंसान मुझसे ज़्यादा कमज़ोर कोई नहीं है। ऐसा मुझे जब भी मैं अपनी मम्मी को याद करती हूँ, या मैं जब यकीन नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल था घर आना वहाँ से। क्योंकि जब मैं घर आती थी ना, जॉय स्पेशली हुआ है उसके बाद, तो बाहर ही बैठी रहती थी और वेट करती रहती थी, चेहरे पे मुस्कान होती थी और एकदम टाइट हग करती थी। मैं मेरी सिस्टर हम घर के बाहर बैठ के बहुत देर तक हम सब रोए हैं उनको याद करने के लिए। वो बच्ची जिसने लास्ट टाइम
इतनी सेवा की है मम्मी की कि कोई और अगर उसके जैसा है तो हेड्स ऑफ। लेकिन बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसी औलादें जो अपनी अपनी माँ की बच्चों की तरह सेवा करती है। मेरे हक में भी सेवा आई, लेकिन आखिरी टाइम की सेवा मम्मी ने नहीं दी मुझे। और पापा और अक्षु से बहुत सेवा करवाई, बहुत बहुत शिद्दत, बहुत मेहनत लगन से उन दोनों ने सेवा की। और लास्ट टाइम उनको क्या हुआ, वो कोरोना से नहीं गई हैं। अगेन उन्होंने ये साबित किया कि कोरोना से उन्होंने जीत पाई, और वो कभी भी अपनी बीमारी को अपने पर हावी नहीं होने देती थी, वो उससे भी पार हो गई। लेकिन क्योंकि पोस्ट कोविड में आपने सुना होगा कि पोस्ट कोविड के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ पेशेंट्स को ज़्यादातर वहाँ पर अटैक करते हैं जो उनकी बॉडी का सबसे वीक पॉइंट है। मेरी मदर का आफ्टर ब्रेन हैमरेज 3 बार सर का ऑपरेशन हो चुका था। उसके बाद उनका जो सर है वो बहुत वीक हो गया था, और वापस से उनको ब्रेन स्ट्रोक का हुआ और उनको सेकंड अटैक आया, और जिसमें उनका दूसरा पार्ट भी पैरालिसिस होने लगा, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गई और वो चली गई। अब मैं थोड़ा पीछे लेकर चलती हूँ आपको, जो बातें फिर मुझे बाद में पता चली। मेरी सिस्टर ने मेरे लिए बहुत सारे वीडियो बनाए थे कि दीदी यकीन नहीं करेगी कैसे हुआ क्या हुआ। उस बच्ची ने मेरे लिए सारे वीडियोस बनाए, और वो सब मेरे पास हैं, आज भी मैं देखती हूँ तो मैं महसूस कर पाती हूँ उस वक्त को। उसने जब वो लोग 8 मई को मॉर्निंग में हॉस्पिटल लेकर गए होम टाउन वाले, तो वहाँ डॉक्टर से ने जब बोला कि इनको लेकर जाओ तुरंत बाहर, वो लोग आ रहे थे, तब अक्षु ने डॉक्टर को साइड में ले जाके पूछा था, डॉक्टर आप सच सच बता दो मम्मी के पास कितना वक्त है। एंड डॉक्टर सेड ओनली हाफ एन आवर। लेकिन ये विश्वास था जो मम्मी ने हमें जगाया था हमेशा से कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरीके से वो इतनी ब्रेवली उन्होंने चीज़ें लड़ी हैं और चीज़ें फेस की अपनी लाइफ में, तो ये आधा घंटे वाली बात तो झूठ है, और झूठ निकली भी। उन्होंने 5 से 6 घंटा निकाले थे, जहाँ डॉक्टर ने आधा घंटा बोला था। उन्होंने 2:30 बजे, 9 साढ़े 9 बजे की बात है, और 2:30 बजे उनके साथ ऐसा हुआ, तो काफ़ी स्ट्रॉन्गली, और हॉस्पिटल में नहीं हुआ। पापा और अक्षु साथ में थे, अक्षु के हाथ में उन्होंने दम तोड़ा। मुझसे बहुत मोह था, मेरा उनसे बहुत मोह था, तो मैं तो देख भी नहीं पाती। और सारे रीति रिवाज बहुत अच्छे से किए उनके। और कोविड टाइम में जब आपके पास कितनी भी बड़ी फैमिली हो, कितने भी सारे लोग हों, लेकिन एक ही शहर में रहकर या दूर दूर रहकर भी कोई चाह कर भी नहीं आ पाता, वही हमारे साथ भी रहा। बस मैं, पापा, अक्षु, पुनीत, जॉय, बस हम ही लोग थे घर में। सारी रीति रिवाज उनके बहुत अच्छे से किए। आखिरी रिवाज या आखिरी रस्म मानते हुए रोते रोते सारी रस्में पूरी की, सब कुछ किया। और याद आ रहा था वो वक्त, हर बार याद आ रहा था जब मम्मी से कोई पूछता था कि बेटी यहाँ है बेटा नहीं है, तो मम्मी एक ही बात कहती थी कि यही मेरी बेटियाँ हैं और यही मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियाँ किसी से कम नहीं हैं। और उनकी सिखाई हुई हर शिक्षा याद आ रही थी और आगे भी आएंगी। बहुत सारी चीज़ें उनसे ग्रैब की हैं और आगे उन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। बहुत कुछ पीछे छूट गया है, ज़रूर छूटा है, लेकिन ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और वक्त किसी का नहीं होता। रोज़ की ही बात थी, दिन में कम से कम 2-3 बार वीडियो कॉल पे बात करनी होती थी उनको जॉय से। और अब सब के फ़ोन आते हैं, बट जब उनका फ़ोन नहीं आता है तो ये चीज़ उनकी वैसे तो हर दिन ही याद दिलाती है, लेकिन ये चीज़ जॉय भी कहीं ना कहीं मिस करता है। जॉय 2 साल का होने वाला है और उसको ये पता है कि ये मेरी नानी है और नानी का फ़ोन आएगा। नानी का फ़ोटो देख के वो पहचानता है ये नानी है। और जैसे ही उस दिन वो, जब हम मुक्तिधाम से घर पहुँचे, तो उसने घर जाते ही अंदर नानी को ढूंढा। तो ये चीज़ें वो छोड़ कर गई हैं, वो याद दिला के गई हैं जॉय को कि तेरी नानी कैसी थी।
और मैं कभी भूलने भी नहीं दूंगी जॉय को कि उसकी नानी कैसी थी। बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें वो पीछे छोड़ कर गई हैं हम सब के लिए, जो हमारे लिए इनफ है उनको याद करने के लिए, मोर देन इनफ है। क्योंकि इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी प्यारी प्यारी मेमोरीज़ हैं जो उनको स्पेशल बनाती है, दुनिया की भीड़ से अलग बनाती है उनकी शख्सियत को। और वो एक एग्ज़ाम्पल है कि भले ही साल कम थे लेकिन ज़िंदगी ऐसी जी कि वो कहानी बन गई, ज़िंदगी ऐसी जी कि वो मिसाल बन गई, ज़िंदगी ऐसी जी कि वो उदाहरण बन गई। और ये उनकी ज़िंदगी है। आज मुझे पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो बीइंग हर डॉटर, मुझे ज़रूरत नहीं है कोई किताब पढ़ने की या किसी और को सुनने की या किसी और से सीखने की, क्योंकि मेरी मदर इतने सालों में मुझे वो सब कुछ सिखा गई हैं और आफ्टर हर भी वो सिखा रही है मुझे काफ़ी कुछ। आई कैन फील हर इन मी। उनको भूल पाना तो बहुत मुश्किल है और नामुमकिन है, और उनको भूलूंगी भी नहीं मैं, लेकिन उनको याद करने में जो मज़ा है उसकी बात ही अलग है। उनको याद करके एक लगता है कि एक अलग सा सुकून मिल रहा है, बिकॉज शी वॉज एन एंजल इन माई लाइफ, शी इज़ एन एंजल इन माई लाइफ। बहुत प्यारी थी मेरी माँ और बहुत खूबसूरत भी थी। I miss her, of course I do। अगर कहीं से भी मम्मा आप देख पा रहे हो मुझे तो I love you so much, I love you more than any damn thing in the whole universe। I'm missing you very badly। Try to come back in my life। किसी भी रूप में मैं पहचान लूँगी आपको मम्मा, और हर जन्म में, अगर ये जन्मों की अगर बात है तो हर जन्म में माँ के रूप में आप भी मिलना मुझे। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, ज़िंदा रहते हुए अपनों का ख्याल रख लो। उनके जाने के बाद आप कितना भी करो वो कोई मायने नहीं रखता। आज प्राउड है हमें अपनी मम्मी की बेटियां होने पे कि हमारे पापा मम्मी ने इस तरीके की हमें अपब्रिंगिंग दी है कि वी आर वेरी सेटिस्फाइड कि अगर हमारी मम्मा यहाँ नहीं है तो हमने उनको क्या देकर उनको विदा किया है। उनको एक सेटिस्फैक्शन दिया है, उनको हैप्पीनेस दी है, और उनको ये एहसास शुरू से था कि बेटे बेटियों में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन उनको एक इनर हैप्पीनेस थी जब उनकी बेटियां, उनके हस्बैंड उनका ध्यान रख रहे थे, उनकी देखभाल कर रहे थे। और लास्ट टाइम में जब शुरू से एंड तक जब से पुनीत लाइफ में आए हैं तो पुनीत का जो एक रोल उन्होंने देखा तो शी वॉज सेटिस्फाइड, ऑफकोर्स सेटिस्फाइड एंड हैप्पी एज वेल, कि वो खुश होकर गई हैं जीते जी हम उनके लिए कुछ कर पाए। और अब उनके जाने के बाद में ऑल्दो वी आर डूइंग मैनी थिंग्स, हम सारे रिचुअल्स और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब बॉडी के अंदर एनर्जी है, जब बॉडी के अंदर सोल है, यानी कि जीते जी आप अगर कर लें तो उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक चीज़ और वीडियो खत्म करने से पहले जो मुझे एहसास हुई है, बहुत सारी बातों का एहसास होता है जिसकी वजह से मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर पाती हूँ और अपनी खुद की काउंसलिंग करती हूँ मैं। And of course I am a stronger daughter of a strongest mother, and yes I am। 5 साल जो थे, जो उन्होंने हमें दिए, लास्ट के जो 5 साल थे 2016 से 2021 तक, ये 5 सालों में एक तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग दी है। वो हमारे सामने थी बट वो पूरी डिपेंड थी हम लोगों पे। वो देखती थी कि क्या चीज़ें हो पाएंगी और अगर नहीं हो पाएंगी तो वो करवा के गई हैं। अगर वो अचानक जाती तो शायद हम भी नहीं संभाल पाते खुद को। उन्होंने 5 साल हमें सिखाया, एक टीचर की तरह बैठकर सिखाया, और हमसे वो सब चीज़ें करवाईं जिन चीज़ों के लिए हम उन पे डिपेंड थे। कहीं ना कहीं पापा भी, अक्षु भी, मैं भी। वक्त से पहले हमें बड़ा बना दिया, जिम्मेदारियाँ सिखा दी और दुनियादारी सिखा दी। जिम्मेदारियाँ हमें देकर गई हैं, तो इस विश्वास के साथ में कि हम लोग उनको बखूबी निभा लेंगे, एंड वी
वी विल। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई आपका चला जाए उसके बाद आप रो रो कर ही उसको याद करें। हाँ, रोना आज भी आता है, कभी भी आंखें भर आती हैं, लेकिन उनको याद करके एक मुस्कान चेहरे पे आती है और वो प्राइसलेस है। प्लस एक अलग चेंज लाइफ में फील कर रहे हैं कि आगे तो बढ़ना ही है, बट कुछ चेंजेस के साथ में जो ऑटोमेटिकली आई एम फीलिंग इन माई सेल्फ एंड विद सो मच पॉजिटिविटी, सो मच स्ट्रॉन्ग वाइब्स कि ये कोट जो हमने हमेशा सुना है कि जो होता है वो अच्छा होता है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और आगे जो होगा वो अच्छा होगा। कितना भी बुरा आपकी लाइफ में हो जाए, लेकिन आप ये सोचिए उससे बुरा भी कुछ हो सकता है। हमारी मम्मा हमको बहुत कुछ सिखा कर गई हैं और आज वो नहीं है, फिर भी क्यों ऐसा लगता है ना कि वो आज भी हैं। उनकी सीख, उनकी बातें, उनके लेसन्स और उनके होने का एहसास हमारे पास है और वो हमेशा रहेगा। तो ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट, अ ब्यूटीफुल गुड बाय टू माई लविंग मॉम। अब जहाँ भी रहो आप हैप्पी सोल बन के रहो, पीसफुल सोल बन के रहो। आई विल ऑलवेज लव यू, वी विल लव यू। आपसे कोई एक बार भी मिला है वो भी आपका दीवाना हो गया मम्मा। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन्स कॉल्स आए, इंदौर से भी आए, जो मम्मी से सिर्फ एक बार मिले थे एंड दे वर लाइक कि तुम्हारी मम्मा से सिर्फ एक बार मिले और तभी मतलब बहुत प्यारी थी तुम्हारी मम्मा, वो झलक आज भी हमारे सामने आती है। तो कुछ ऐसी थी मेरी मम्मा, उनके बारे में वक्त वक्त पे वीडियोस में बात करती रहूँगी क्योंकि सिर्फ बातें ही रह गई हैं। बट येस, आई एम अ प्राउडेस्ट एंड अ स्ट्रॉन्गर डॉटर ऑफ माई मदर, माई स्ट्रॉन्गेस्ट मदर। उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, कैपेबल हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं और खुद से अगर गिर जाएं कभी तो खुद से उठकर वापस चलने का जज्बा रखती है। सो थैंक यू इतनी पावर देने के लिए मम्मा। आई लव यू एंड आई विल मैनेज ईच एंड एवरीथिंग जो आप छोड़ कर गई हो। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो शेयर करने के पीछे कोई रीज़न नहीं था, बस इट वॉज द टफेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरा जहाँ पर मैं अपने हैप्पी डेज़ और अपनी सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो सोचा कि क्यों मैं इतने टाइम से नहीं हूँ आप लोगों के सामने एक्टिव। तो yes, this was the reason, because from inside I'm broken in pieces, but yes, I'm trying day by day to heal myself, and I will come soon with a new bang. Yes, and we all are fine. Joy भी ठीक है, अभी उसका 2nd बर्थडे आ रहा है on 3rd of July और काफ़ी सारी अपडेट्स मुझे उसकी देनी है। काफ़ी सारा कलेक्शन हो गया है, बहुत ज़्यादा नॉटी और बहुत कुछ सीख रहा है, सिखा रहा है हमको। सो पेरेंटहुड इज़ ऑल्सो गोइंग इन अ वेरी अमेजिंग मैनर। पुनीत इज़ पुनीत इज़ अ ग्रेट फादर ऑफ कोर्स, और वो सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। उन्होंने सारे रिचुअल्स में जो पुनीत के हाथों होने थे, जो जॉय के हाथों होने थे, सब किया। अक्षु के हाथों हुए, मेरे हाथों हुए, हम सब ने इकट्ठा जो जो मम्मी को प्यारे थे वो ही मम्मी के साथ लास्ट टाइम तक रहे, और उनके सारे रिचुअल्स, उनकी सारी जो भी परंपराएं होती हैं वो सब हमने सबने की एंड उनको एक प्यारा सा गुड बाय दिया। सो या, थैंक यू so much for watching. Till then, take care and spread happiness as much as you can. And yes, take care of yourself and your loved ones. Bye.